As you saw in my last to last video 3 days holiday that I have started preparation of my return exam. So guys, रोहन सो रहा है, मैं जा रही हूँ रोड टेस्ट के लिए। अभी बज रहे हैं 6:30, मेरी टेस्ट है 8 बजे। 7 से मतलब 7:45 से 7:45 मेरा लास्ट ड्राइविंग सेशन है मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ। फिर 8 बजे मेरी टेस्ट है। आई एम सो नर्वस बट आई नीड द लाइसेंस। आई डोंट नो कैसे, पर चाहिए। बहुत डिफ़िकल्टी है बस में ट्रैवल करना, बस डेली कम्यूटिंग में टेक्स 1 hour ईच साइड टू रीच माई वर्क प्लेस। सो आई नीड द लाइसेंस। कुछ भी हो, मुझे कोई भी लाइसेंस मिल जाए, बट मिल जाए, बस फेल नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। बस अभी एक सेशन ख़त्म करके मैं आ गई हूँ एलजीआई के बाहर और मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे ड्रॉप कर दिया है। मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, मेरे साथ आई है बट वो बाहर है। वो ऑफकोर्स मेरे साथ टेस्ट में नहीं आ सकती, बट ऑफकोर्स सेंटर तक तो जाना ही था। मैं बस वेट कर रही हूँ एग्ज़ामिनर का गाड़ी में बाहर। उनका मैसेज आ गया है कि वो आ रहे हैं बाहर। सो आई एम ऑल रेडी एंड एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। विश मी गुड लक। वो मुझे लाइसेंस मिल जाए, अब मैं वहाँ से निकल के सीधा आपको अपने घर पे मिलूँगी, क्योंकि आई डोंट नो, अगर नहीं मिला तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड या अनहैप्पी सैड रहूँगी, और अगर मिला तो आई शेयर द न्यूज़ विथ यू और रोहन दोनों को साथ में। सो सी यू एट होम एंड विश मी गुड लक। मैं खूब सब टेस्ट हो गया है, मैं घर पहुंच गई हूँ। मैं आपको भी बताती हूँ मेरा टेस्ट रिज़ल्ट क्या आया। बाय द टाइम गेस करो क्या हुआ टेस्ट का, लाइसेंस का? मेरे को लाइसेंस मिल गया। कौन सा लाइसेंस मिला तेरे को? क्लास 5 I am passed. I finally have a international driving license. So relief। फिर टेस्ट की बात का मैं अगर बात बताऊँ, वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मेरी एग्जामिनर बहुत अच्छी थी, बहुत ही कोऑपरेटिव थी। मेरा आउट ऑफ 100 7 मार्क्स कटे। 5 पैरेलल पार्किंग के होते, तो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो सुबह वैसे भी प्रैक्टिस में थोड़ी गड़बड़ हो ही रही थी। और 2 मार्क्स कटे कि मैंने सिग्नल कैंसिल नहीं किया था। आई नो हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे सिग्नल कैंसिल के भी 2 पॉइंट्स मेरे कटे। उसके अलावा माई ड्राइविंग वॉज सुपर गुड। इंस्ट्रक्टर का कहना था यू ड्रोव सो वेल, सो यू गेट क्लास 5 लाइसेंस। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने रोड टेस्ट पास कर लिया है। रोड टेस्ट पास कर लिया है, सो ऑब्वियसली मीन्स कि मैंने रिटर्न टेस्ट पास कर लिया होगा। अभी तक मैंने उसका कुछ खास दिया नहीं वीडियो पे, तो अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि उतना कुछ खास हुआ नहीं। रिटर्न एग्ज़ाम मैंने पास किया था 1 महीने पहले। मेरा स्कोर आई गेस साइंस में था अराउंड 27-28 ऐसा, और रोड सिग्नल्स में आया था मेरा 20 में से 18। मुझे 1 महीने का गैप इसलिए लग गया क्योंकि एक तो मुझे टेस्ट की डेट्स नहीं मिल रही थी। मैंने आपको बताया टेस्ट की डेट्स बहुत ही ईजिली नहीं मिल रही है, वेटिंग बहुत लंबा चल रहा है। और मेरे इंस्ट्रक्टर भी वैंकूवर गए हुए हैं, वो आने वाले थे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले थे। सो इट टुक मी अराउंड 1.5 month टू गिव रोड टेस्ट। तो ये था मेरा रोड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट की जर्नी। इसके पहले कि वीडियो आगे बढ़ाए, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ड्राइव। कैसा लग रहा है आपको आज पहली बार गाड़ी चला के कनाडा में? मैं तो बहुत ज़्यादा। पहली गाड़ी, पहली ड्राइव एंड बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग, एवरीथिंग। तेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ड्राइविंग सीट
पे आएंगे तब और पता चलेगा। बेटर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बेटर देन, आई मीन इट्स गुड, इट्स टाइम सेविंग। गाड़ी पे ध्यान दो भाई। देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि सस्काटून बहुत ठंडा रहता है, धूप नहीं होती है, बट दिस इज़ -11। आप गाड़ी में देख सकते हैं वहाँ पे -11 एंड इतनी अच्छी धूप है यहाँ पे, सो इट्स गुड। आई मीन पहली बार आप हाईवे पे चला रहे हो, कैसा फील आ रहा है आपको? इट्स डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और अच्छा भी है कि स्पीड से जाओ तो आप जल्दी जल्दी पहुंच जाते हो, बट थोड़ा चैलेंजिंग भी है कि ये स्पीड दूसरों की स्पीड से मैच करना यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है। आप अपनी स्पीड से नहीं चला सकते, यू नीड टू मैच द अदर कार्स स्पीड, सो इट्स डिफरेंट बट इट्स गुड। क्या है यहाँ पे मिनिमम स्पीड जहाँ पे तुम चला रहे हो जो तुमको मेंटेन करनी पड़ती है? हाईवे में इज 90 मैक्सिमम, और कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में आप यूजुअली देखोगे तो इट्स 50 मैक्सिमम, सो आपको मोस्टली 85 और 45 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। ये चीज़ समझने इन है समर यार। बट नॉट इन विंटर, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको मैच करनी है, बट ये वो तो बेटर है फॉर योर सेफ्टी। ये सब आजू बाजू में सब आइस वाइस दिखाई दे रहा है, पर रोड एकदम क्लीन है, ऐसे कैसे? रोड यूजुअली तो गवर्नमेंट क्लीन कर देती है क्योंकि हाईवे है, इट्स नॉट सेफ टू स्नो रोड पे पड़ी है, इसीलिए वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारा कुछ क्लीन कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं वहाँ जहाँ पे मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन की पूरा प्रोसेस कैसा होता है ड्राइविंग लाइसेंस का इन सास्काटून। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने देखा मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। इट्स एक्साइटिंग, आई सो फाइनली हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। आई डोंट नो बाकियों का, बट आई एम पर्टिकुलरली वेरी ग्लैड कि मेरे पास क्लास 5 लाइसेंस है विदाउट एनी नोविस। नोविस इज़ नॉट अ बैड थिंग। नोविस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ऑफ कोर्स इट कंटेन्स a lot of information, so stay until the end. लाइसेंस मिलने के लिए चीज़ें स्टार्ट होती हैं फ्रॉम, आपको ये सस्काटून में जो प्रोसेस है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हूँ। ये प्रोविंस का जो रूल है मैं वही बताऊँगी, मुझे बाकी प्रोविंसेस का अभी आइडिया नहीं है। सो इस प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ तो सस्काटून में हमें लाइसेंस के लिए 2 टेस्ट पास करनी होती है। एक होती है नॉलेज टेस्ट, दूसरा होता है रोड टेस्ट। तो नॉलेज टेस्ट में होते हैं अराउंड 50 क्वेश्चंस, जो आपको सारे जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो SGI की वेबसाइट पे मिलेगी। SGI की वेबसाइट पे उसकी हैंडबुक भी होती है, तो इसको प्रैक्टिस करते जाइए प्रैक्टिस करते जाइए। इसकी दोनों की जो SGI की हैंडबुक और प्रैक्टिस को इसकी दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इट्स नॉट पेड, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट टू हेल्प यू गाइस। सो उसमें मैं डाल दूँगी। सो मेक योर बेस्ट प्रिपरेशन ताकि आप अच्छे से कर पाएँ और प्रैक्टिस करते रहें until and unless you secure 80 to 90%, 3-4 बार 5-6 बार कंटिन्यूसली, then I think that should be the good time to go for return test। जब तक आपको 70-60 आ रहे, do not, I mark my word, do not go for return test, क्योंकि डजेंट मेक सेंस। क्योंकि आप रिटर्न टेस्ट के लिए ऑलरेडी फ़ीस पे करते हैं 25, पता नहीं ऐसा कोई डॉलर्स मुझे याद नहीं है, वो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। आप अब जब वापस जाएंगे तो आपको वापस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पे कर लिए तो वो हमेशा के लिए हो गया। नो, जितनी बार आप अटेम्प्ट देंगे उतनी बार आपको पे करना पड़ता है। ऑल्दो अगर आप पास होते हैं तो उस रिटर्न टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है, जो रिजल्ट्स की वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। फॉर एग्जांपल आज आपने पास कर लिया रिटर्न टेस्ट एंड यू आर टेकिंग टाइम टू get into road test, so it doesn't really matter
until 1 year. After 1 year you will have to give again the test. Confident आप वो एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। जो नॉलेज टेस्ट होती है वो होता है वॉक इन पे, यू डू नॉट नीड एनी प्रायर अपॉइंटमेंट। आप जब भी जाएँ, वेन यू एवर यू फील कॉन्फिडेंट, एस के ऑफकोर्स ओपनिंग आवर्स आप चेक कर लो, उसके हिसाब से आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसमें जो रिटर्न टेस्ट होती है नॉलेज टेस्ट, तो उसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस, 30 साइंस एंड 20 रूल्स। तो साइंस वाले में यू नीड टू मिनिमम सिक्योर 30 में से 26, और रूल्स वाले में मिनिमम 20 में से 16। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू सिक्योर मिनिमम 42। ऐसा नहीं है, टोटल नहीं होता है। सो ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लेते हैं कि 50 में से हमें 42 चाहिए, दैट्स नॉट करेक्ट। साइंस में आपको 16 और साइंस में आपको 26 और रूल्स में आपको 16 मैंडेटरी चाहिए। सो ये हुआ रोड टेस्ट के बारे में। जब आप रोड टेस्ट देने जाएंगे, टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स you need to have 2 ID proofs and 2 address proof. जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं यू विल बी आस्क्ड पास इंडिया का या आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, यू विल बी रेडी टू गिव क्लास 5 एग्ज़ाम। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लर्नर्स के लिए पहले जाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अचीव क्लास 5। इन सब की क्या डिटेल्स है क्लास 5 लर्नर्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उन सब के बारे में मैं आगे बात करूँगी। सो ये जो बात हुई आपकी लाइसेंस में, रिटर्न टेस्ट बारे में। और जब आप रिटर्न टेस्ट देने जाएंगे तो आपकी वहाँ पे एक विजन टेस्ट भी होगी अगर आपको स्पेक्स हैं। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट दे सकें, क्योंकि विजन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको मिलेगी सास का ID। सास का ID जब आप देंगे उसमें होता है एक कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, रिटर्न टेस्ट sure you do not go for road test all alone। टेस्ट की जो प्राइस होती है वो लोग चार्ज करते हैं, फिर फॉर्म आता है हमारे घर पे, मे बी टेक्स। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे क्लास 5 की मैं बात कर रही हूँ बहुत देर से, मार्क्स कट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक्स यू डू एट द टाइम ऑफ रोड टेस्ट।